Hello friends, this is Subhanshu Tripathi and today I am going to tell you about the basic financial planning. So watch this video until the end. So guys, तो बेसिक फाइनेंशियल की पहले स्टेप है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है छोटा प्रीमियम बड़ा कवर। अगर हमारे फैमिली के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे ऊपर हमारी फैमिली डिपेंड है, तो हमारे पास एक सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये आता है कि कितना टर्म इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए। तो जितनी हमारी सालाना इनकम है उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा हमारे पास टर्म इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपके पास तो कम से कम आपको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपके पास 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, द क्वेश्चन इज़ कि किस कंपनी से हम ये लाइफ इंश्योरेंस खरीदें। तो दोस्तों, जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 96% होगा या उससे ज़्यादा है तो उस कंपनी के साथ आप टर्म इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो अब बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग की सेकेंड स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। बहुत बार हम देखते हैं कि जो कि हम सेविंग करते हैं उसमें से तो उसका बड़ा पार्ट अगर कोई हेल्थ और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आता है तो वहाँ पे हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग का थर्ड स्टेप है कंटेंजेंसी फंड। सो व्हाट इज़ द कंटेंजेंसी फंड? कंटेंजेंसी का मतलब है अगर कल कोई भी फाइनेंशियल विपत्ति आए या कोई इमरजेंसी आए तो आपके पास आपका घर चलाने के लिए, आपका बिजनेस चलाने के लिए सफिशिएंट फंड रखा होना चाहिए। सो गाइस, द क्वेश्चन इज़ कि कितना कंटेंजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, जो पैसा हमें घर चलाने के लिए या हमारे बिजनेस चलाने के लिए हमें लगता है उसको देखते हुए हमारे पास कम से कम 6 महीने का कंटेंजेंसी फंड तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये 3 फाइनेंशियल स्टेप होने के बाद जो सेविंग हमारे पास होता है उसमें से हम कितना पैसा हम शेयर मार्केट में निवेश करें, उसके लिए जो रूल है वो जितनी आयु उतना पैसा सेव। मतलब अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मेरी एज 40 की है तो 10 लाख में से मुझे उसका 40% हिस्सा मुझे मेरे सेफ एसेट क्लास में रखना चाहिए, यानी कि बैंक्स में रखना चाहिए। और बचा हुआ पैसा मैं शेयर मार्केट में निवेश कर सकता हूँ। और ये जो हमें शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना है वो कब करें, कितना करें और कैसे करें, ये जानने के लिए ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।